किसी के पास सारा पावर कहते तू गया क्यों? क्या खेती वालों का खून चूसने, क्या खेती वालों के दरवाजे के मिट्टी को फेंकने? पसंद करने के लिए जरूरी है अल्लाह के रसूल के फरमान पर अमल किया जाए। आका अलैहिस्सलाम ने 4 चीजों का हुक्म दिया। हमने से जितने लोग अगुआ पिछुआ जो भी हैं, मैं खुले शब्द में कहता हूं, जितने लोग भी जाते हैं, क्या इन 4 बातों में से कोई एक बात भी लड़की को पूछते हैं, सर्च करते हैं, तलाशते हैं? कभी गौर किया है क्या? जैसे ही गए लड़की के यहां दस्तरखान लगा था, अच्छा बड़ी इज्जत की, पानी की जगह कोल्ड ड्रिंक जाके दिया, तो इससे बड़ा कोई नहीं है। चाय टाइम से पहले सीकर गुटका पान मिला तो क्या बड़ी अच्छा। लड़की देखने की जरूरत नहीं, लड़की तो देख लेंगे, पहले अच्छा का मिल गया। अब जब सब कुछ हो जाने के बाद लड़की आई तो पहला सवाल है, लड़की पढ़ी लिखी है? ऐसा है कि नहीं है? अगर कोई बात अलग से हो तो आप कहें हमें, लड़की पढ़ी लिखी है कि नहीं? तो क्या पढ़ी लिखी है भाई? उसमें ये नहीं क्वेश्चन होता है, क्वेश्चन होता है कि मैट्रिक पास है कि नहीं, बीए पास है कि नहीं, बीए, ये भी उल्टा पढ़ाई की है कि नहीं, ए भी होता है तो बीए किया पास। और अगर वो पास कर गई, आज तो इतना आसानी से लोग कह देते हैं नन मैट्रिक पास है, कि हमें पढ़ाई भी नहीं किया मगर हम सर्टिफिकेट दिखा रहे हैं। अब बताओ, कुरान पाक और हदीस पाक में कोई ऐसा जिक्र है जो आप पूछते हो? कहीं तस्करा ऐसा है? मैं इसका इनकार नहीं कि अपनी बेटियों को मत पढ़ाओ, इतना पढ़ाओ कि घर की सारी जरूरतें अल्लाह ताला उससे पूरा करा दे, मगर कम से कम अल्लाह के रसूल के फरमान पे अमल करके तो निकाह करने की कोशिश करो। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जितना जमाल देखो खूबसूरती देखो, ताकि दुनिया को खराब ना हो। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, माल देखो, जैसे हजरत आयशा सिद्दीक़ा का निकाह हुआ, मगर ये सब कुछ हम नहीं देखते हैं। इस पर गौर करेंगे मतलब बहुत हकीकत मालूम हो जाएगी। कुरान शरीफ की सूरत है सूरह वाक़िया, ये नुस्खा दे रहा हूं। हर बाप को चाहिए अपने घर में अपनी बेटियों को कहे कि वो सूरह वाक़िया पढ़े। हर भाई को चाहिए कि वो अपनी बेटी अपनी बहन से वसीयत करे कि सूरह वाक़िया पढ़ो। सूरह वाक़िया बड़ी फजीलत वाली सूरत है। हमारे घरों से अब कुरान की तिलावत की आवाज कहाँ आती है? अब तो सीरियल इतने अच्छे अच्छे आ गए हैं और इतना बड़ा LCD लग चुका है कि हमारा भाई भी दिन भर सो के उठता है, कहता है मोदी की बात सुनो, क्या मोदी कह रहे हैं, और उन्हें दिन भर का सारा फिक्र होता है कि क्या किया सरकार ने। ये कभी नहीं कहा कि मेरे सरकार ने हमारी जिंदगी के बारे में क्या कहा। एक भी आदमी नहीं दे कुरान। आज हमारे घर का बुरा भी कुरान खाली हो जाए तो बैठ के बगल में गुजार देंगे, मगर एक आयत नहीं पढ़ेंगे। वो ये समझते हैं कि हमारे कुरान पढ़ना बहुत बड़ा दुश्वार है। कुरान नहीं पढ़ते तो कम से कम कुरान पढ़ने वाले के पास बैठ के सुनो। इसका सुनना भी इबादत है, उसका देखना भी इबादत है और उसका छूना भी इबादत है। कुरान एक ऐसी किताब है जिसका हर हाल में इबादत। तो सूरह वाक़िया की तिलावत करने का हुक्म मां बहनों को दिया जाए। बुजुर्गों ने फरमाया कि वो सूरह वाक़िया की तिलावत बगैर नागा मगरिब और इशा के बाद अगर करती हैं लड़कियां और वो रब की बारगाह में जो दुआ करेंगी अल्लाह ताला वही दुआ कबूल करेगा। जो मांगेगी रब ताला कबूल करेगा, जो कहेगी अल्लाह ताला कबूल करेगा। एक ऐसी पारसा औरत, नेक औरत, ईमान वाली औरत, आगे बैठो तो मुझसे का मौसम भी बन गया। सुना है, नेक औरत दुआ कर रही है, ये अल्लाह
हमें जो दुल्हा अता करना वो कुरान का हाफिज हो। बुजुर्गों ने क्या फरमाया कि सूरह वाक़िया की तिलावत करो तो दुआ जो करोगी अल्लाह कबूल करेगा। आज हमारा भाई नौजवान कम उम्र का लड़का जितना सब दुआ करते हैं, मस्जिद में गए 1 रकात पढ़ी 2 रकात पढ़ी दुआ किया अच्छा वाला मिले, मदरसे जाए तो कहा अच्छा वाला मिले, जहां भी नजरें फैलाई तो कहा अच्छा वाला मिले। अच्छा लड़का या अच्छी लड़की मिलने के लिए कुरान में नुस्खा है। आप पढ़ो, कुरान पढ़ो और दुआ करो, अल्लाह ताला कबूल करेगा। तो वो लड़की तो सूरह वाक़िया की तिलावत करती थी और दुआ के लिए आप मेरे मालिक मेरे मालिक मुझे न दुनियादार चाहिए न डॉक्टर और प्रोफेसर इंजीनियर चाहिए, बस मेरी तमन्ना है कि जो मेरा शोहर बने वो कुरान का हाफिज होना चाहिए। दुआ करती रही, रोती रही, गिड़गिड़ाती रही, सूरह वाक़िया पढ़ती रही, तलाक के आलमे जवानी को पहुंच गई। बाप ने रिश्ता खोजा और बेटी की शादी की तारीख तय कर दी। जब तारीख तय हो गई तो लड़की ने एक बार भी नहीं इनकार किया। आज हमारे और आपके घरों की आज की माहौल की लड़कियों की कहते ना हम अपने मर्जी से खोजेंगे। आज का लड़का भी अपनी मर्जी से खोज लेता है। अब का जवान आप परेशान मत हो, हम सब काम करके बैठे थे। यह फैसले के दौर में जबकि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई वैसा दर्श ही नहीं दिया कि लड़का या लड़की खुद से अपने रिश्ते का इंतजाम करे। खुद आका करीम कायनात के मुख्तार है, सरकार तमाम आलमे इस्लाम के मालिक मुख्तार रब ने बनाया। मगर जब उनका निकाह होना था तो जैसे ही खदीजा ने पैगाम भेजा अपनी खादिमा से कि हम निकाह करना चाहते हैं तो मेरे आका आपके आका सबके आका इमामुल अंबिया ने हुक्म फरमाया कि सबसे पहले हमारे दादा हजरत अब्दुल मुत्तलिब से पूछा जाए। उनकी इजाजत जरूरी है, वो हमारे मालिक है, हमारे पूर्वज है, हमारे परवरिश की जिम्मेदारी उनके जिम्मे है। जब दादा का ये मकाम है, जो परवरिश कर रहे हैं उनका मकाम यह है, तो जो जाती तौर पर बाप है उनका क्या वकार होगा। लेकिन आज हमारे यहाँ तो बाप का कोई मामला ही नहीं है, बस लड़का खुद ही ढूंढ लेता है और कहते हजरत कुरान में है ना पसंद होने का, हमने पसंद कर लिया, हमको कुरान क्या नहीं करना है। यही कुरान में बात है तो पसंद करो नहीं। अब सुने, वो लड़की बेचारी कुरान पढ़ती रही, दुआ करती रही, मगर जब रिश्ता हुआ तो कुरान का हाफिज नहीं था। निकाह हुई तो कुरान का हाफिज नहीं था। जब घर में गई दुल्हन, अपने शौहर को जब सही से गौर किया, देखा तो आम आदमी, भाई आम आदमी का शक्ल सूरत है ना, हाफिज कुरान की चेहरों की जो चमक होती है कुरान को सीने में सजाने का वो नहीं था। लड़की परेशान है, अब क्या होगा, इतने दिन पढ़ा कुरान कोई फायदा नहीं, इतने दिन रब को सजदे में अपने रब को मांगा कोई मतलब नहीं। अल्लाह, परेशानी बढ़ गई, टेंशन बढ़ गया, हालात बिगड़ गए, चेहरे उतर गए। पहली रात जब दुल्हन को घर लेकर के आया, पहली रात, बाजा वाला जिंदा है कि ना, एकदम से तब हमारे गला ही को बैठा देगा, इतना आवाज कम दिया हुआ है। तो लड़की ने जो दुआ की का चेहरा उतर गया था। तो बुजुर्गों की तारीख है, बुजुर्गों ने कहा कुरान पढ़ो अल्लाह कबूल करेगा। आज इतने दिन कबूल करने के लिए दुआ करती रही, आज जब मिला तो है कुरान के हाफिज लड़का। शौहर जब चेहरे को देखा ना उदास हो गया। मेरी शरीका याद, आज तो पहली रात है और पहली रात में तो खुशी की इंतहा नहीं होती। यहां तक के माँ बाप भी अपने बेटे को या बहू को जगाने तक नहीं जाती है, इतनी आजादी इस रात को छोड़ दिया जाता है। मिसाल दी जाती है कि
जो बंदा नेक होगा कब्र में जब उसको फरिश्ते छोड़ते हैं, जब उसके अमाल अच्छे होते तो क्या कहा जाता है कि सो जाओ जैसे दुल्हन सुहाग रात में सोती है, यानी कोई जगाने वाला नहीं होता। तो पहली रात में ये हश्र, चेहरा उतर गया, शौहर परेशान है, क्या बात है? रिश्ते हो गए, क्या तेरी मर्जी से हुआ, तेरे बाप ने किया? कहा रिश्ता तो मेरी मर्जी से हुआ है, अपने मौला से वो मेरी मुराद पूरी नहीं हुई, वो जो मांगा था उसको मिला नहीं। कहा क्या मांगा? कहा मैंने मांगा था कि मेरा मालिक, मेरे परवरदिगार, जो मैं कुरान पढ़ती हूँ इसका सीला में मेरे लिए जो शौहर का इंतखाब करना वो हाफिज़े कुरान होना चाहिए। अब नहीं मिला। मगर बीवी ने फिर से पलट के कहा मेरे सरकार इससे कोई घबराने की बात नहीं है, हो सकता है कि मैंने जो कुरान पढ़ा अच्छा नहीं पढ़ा हो सकता है कि मेरे जिस्म में पाकी या नापाकी का मामला रहा होगा, हो सकता है कि मैंने जो दुआ की है अल्लाह ने कबूल न किया हो, इसलिए तो मेरे शौहर की शक्ल में आ गए। कोई बात नहीं है, घर के नाखून से लेकर सर के बाल तक आपके हवाले करती है, ये आपका कब्जा है, जो चाहे करे। मगर शौहर ने कहा नहीं मुझे तो मेरे इतने दिन जो अपनी बारगाह में गुनगुनाया है, मांगा है, उसको जरूर पूरा करेंगे। कहा मैं जा रहा हूं, मगर ताना सुनना होगा, ठोकरें लगेंगी, गाली सुननी पड़ेगी। कहा कैसी गाली? कहा जब मैं घर से निकल जाऊंगा तो मेरी बहन आएगी, जो तेरी ननद होगी गाली देगी, बुरा भला कहेंगे, तेरी सास होगी जो मेरी माँ है वो बुरा भला कहेंगे, मेरे बाप मुझे बुरा भला कहेंगे। तुझे सब्र करना होगा, एक भी जवाब नहीं देनी होगी। हमारे और आपके घर की आज के जमाने की माँ बेटी होती तो क्या करती? लाठी लेकर इसलिए तो ढूंढते भी हम ऐसे ही है ना, हम कुरान के ऊपर अमल करके कहाँ ढूंढते? बेटा जो बहू लाने से पहले माँ बहनें जो गाली गीत का जो ड्रामा शुरू करती है, वही बहू सुन सुन करके पक जाती, फिर बाद में वो शुरू करती और ब्याज के साथ सारा गाली गलौज और गीत का जवाब देती है। अब शौहर ने कहा मैं कुरान का हाफिज होने जा रहा हूं, मगर ताना सुनना पड़ेगा, बहुत बुरे भले शब्द कहे जाएंगे, ठोस लगेगी, ठोकर लगेगी, बर्दाश्त करना होगा। कहा क्या? शौहर निकल चुका, सुबह की घड़ी आई, सुबह के वक्त में बहन खड़े हो दरवाजे करके मेरा भाई अब दूल्हा बनकर निकलेगा, पहली रात की खुशी होगी, कुछ मान होगा, कुछ सम्मान होगा, कुछ दान बदलने का डिमांड होगा। मगर भाई तो घर से निकला नहीं। मैं सोच रही मेरा लाल पहली बार दुल्हन को लेकर आया है, उसके खुशी की इंतहा न होगी जब वो निकलेगा, निकल करेगा तो चेहरा खिला होगा। बाहर आया जैसे ही पता चला भाई घर में नहीं है, बहन उल्टा सीधा, जैसे मालूम हुआ कि बेटा घर में नहीं, माँ उल्टी सीधी, अब माँ जाकर के ये बहू नहीं गाड़ी करती है, बहू नहीं गाड़ी, सबके सब ताना कर रहे हैं। बाप कहता मेरा बेटा कहाँ है, ला कर दो, तूने मेरा बेटे को खा गई है, मार दिया है, खत्म कर दिया है, बेच दिया है, क्या किया है? रात के वक्त में तेरे घर में दूसरा नहीं मिला नहीं। शौहर ने कहा था सब्र करना, गाली सुननी पड़ेगी, ताना सुनना पड़ेगा, बहुत सारी बातें सुनना पड़ेगा। अब बेचारी बीवी क्या करे, वो तो वादा कर चुकी है शौहर से। शौहर निकला घर से बाहर, जैसे बाहर गया किसी मदरसे में गया, हुजूर कानी साहब हमें कुरान का हाफिज बनना है। कहा 3 साल लगेंगे। पहली रात की बीवी को छोड़ा 3 साल तक, कहा 3 साल लगेंगे, क्या नहीं दूसरा जगह, दूसरा मदरसा पहुंचा, हुजूर कारी साहब हाफिज कुरान बनना है हिसाब किताब, कम से कम अगर अच्छा से आना तो 2.5 साल, बड़ा लंबा टाइम। फिर जैसे ही आगे बढ़ा तो एक अल्लाह का वली फकीर रास्ते से गुजर रहा था, कहो नए दुल्हा कैसे आना हुआ?
जान न पहचान, कहते कहो नए दीवानिया कैसे आना हुआ, ये ताज्जुब की बात है। आपको किसने कहा कि मैं नया दिला ले? आपको किसने बताया? पता नादान मत बनो, जो तेरी बीवी रात के समाते में पूरी दुनिया सो रही है और वो निकलने दिखाकर अपने मालिकों हकूकी की बारगाह में सबको मुद्दे कर आंखों में आंसू आकर रो रो के संवाद करने में मेरा मालिक मेरा शोहर घर से निकला है, उसकी हिफाजत करना और इसे हाफिज़ कुरान बनाना, जो रो दुआ की है वो अपने कबूल कर लिया है और तुझे मेरे सामने अल्लाह ने भेज दिया। अल्लाह का वली सामने कहा क्या चाहते हो? कहा हाफिज़ कुरान बनना चाहते हो? जब सारी कहानी मालूम है तो बना दो। फिर कहा मैं नहीं बनाऊंगा। तो इदारों और मदरसों का चक्कर मत काटो, चले जाओ गौसे पाक की दरबार में, गौसे पाक की बारगाह में चले जाओ, इसी मदरसे से तुझे हाफिज़ कुरान बनाया जाएगा। अब इतनी बात सुनने के बाद कौन बर्दाश्त करेगा? सोने पर सुहागा, डूबने को तिनका का इशारा काफी है, यहाँ तो हाफिज़ कुरान बनाने की बात। चला सलाम कहिए नए दुल्हनिया, और खुशी की इंतहा न रही। इनको किसने कहा? हम कहीं और से, ये कहीं और इनको बताया किसने? कहा कहो नए दुल्हनिया, करता है कि रात को दूसरे खबर न फोन किया, न तार भेजे, न खत बनाने पर, न कोई कासिम, न कोई पैगाम। फिर आपको किसने बताया? कहा जिस फकीर को अल्लाह ताला ने जात से खबर अता फरमाई थी, उसी तरीके से अल्लाह ताला ने हमें भी खबर अता फरमाई। अब गौसे पाक की बारगाह में ये झूमता हुआ बंदा करता है, अर्ज करता है हुजूर हमें हाफिज़ कुरान बनना है, जरा जल्दी जल्दी करो, हमें हाफिज़ कुरान बनना है। तो अल्लाह वाले गौसे पाक अब्दुल कादिर जिलानी फरमाते बताओ कितने दिन में हाफिज़ कुरान बनेगा? मदरसे में गया तो खुद अर्ज करता है हुजूर कितना दिन में बनाइएगा, मगर गौसे पाक अब उस बच्चे से पूछते तू बता कितने दिन में बनेगा? तो सोचा कि सबक ज्यादा होगी तो मार भी ज्यादा होगी, होगी भी नहीं होगी। अरे आधा पन्ना अगर सबक मिले तो कहिएगा चल आधा ही पन्ना तो याद कर ले। अब किसी ने 10 पन्ना सबक दे दिया तो कहना ज्यादा नहीं बोलेंगे। कहा हुजूर 2 साल 2.5 साल तो लास्ट मदरसे में कर दिया था, 2 साल। गौसे पाक ने मुस्कुराया और फरमाया कि उस बीवी का जरा मुआयना करे जो नई नवेली दिलों में और पहली रात भर में छोड़ के आए हो। हुजूर 1 साल। कहना ये भी बहुत दिन है, इतना कहना था। अब कपी शुरू हो गई बदन में, या अल्लाह 1 साल में हाफिज़ कुरान बनेंगे तो सबक भी उतना ही ज्यादा मिलेगा, मार भी उतनी होगी, पिटाई भी तो उतनी होगी। ये डर के मारे आगे नहीं बढ़ा रहा था। गौसे पाक ने फरमाया और कम करो तो कहा हुजूर 6 महीना। सोचा कि जितना जल्दी हाफिज बना है उतनी ज्यादा पीछे ना, इसलिए धीरे धीरे अपने आप को बढ़ा। कहा हुजूर 6 महीने। कहा ये बहुत लंबी मुद्दत है 6 महीने। कहा हुजूर कहा कम करो। कहा कि हुजूर 3 महीना। तो कहा यार उसका ख्याल करना जिससे छोड़ा है तूने, जो अपनी मालिक को खुश कर रही है, वो राजी हो चुका है, वो देने पर आया है, बता तू कितने दिनों में होना चाहता है? अर्ज करता है तो फिर 1 महीने में हाफिज़ कुरान बना दे। रोजाना 1 पारा पढ़ूंगा और 30 दिन में 30 पारे का कुरान का हाफिज बनूंगा। ये भी बहुत लंबी मुद्दत है। वो अब तो बिल्कुल काम रहा था, जैसे कलेजा काम नहीं कर रहा है। ख्याल है कि 1 पारा सुनाना मामूली बात है, कितने मार पड़ेंगे कोई ठिकाना नहीं है। निकल तुम्हारे आगे नहीं बढ़ा और काम करो। तक 7 दिन में कम से कम 1 हफ्ते का टाइम तो दीजिए ना कि 1 दिन में कुछ कुरान याद कर लो। 7 दिन में हाफिज़ कुरान करने ये भी बहुत है। तो हुजूर आप कुरान करो तो कितने वक्त में कुरान का हाफिज बनूंगा? कहा फरमाया आखिर का टाइम है जब वज़ू कर।
जाओ वजू कर, चला वजू कर लो, वजू कर रहा है, क्या होगा, कितनी पिटाई होगी, कोई चीज नहीं है, आज तक किसी ने मारा नहीं और अब बख्शे नहीं जाएंगे। इतनी लंबी मुद्दत का कुरान जो हाफिज 3 साल में सुनता है, वो कहा वजू पर हाफिज से कुरान बनाएगा, पता नहीं कितनी मार पड़ेगी, कितना डांट खाना पड़ेगा, मगर वजू कर रहा है। दिल में ख्याल है कि चलो अल्लाह वाले हैं, जो अल्लाह वाले हैं देते हैं सब कुछ, मगर मांगने का भी ढंग चाहिए कुछ, अल्लाह वाले को इख्तियार रखने का फरमाया है। अगर ये देने क्या जाए तो कोई पर मुद्दत नहीं होगी, तो ठीक है वजू कर लिया और असर की नमाज के लिए खड़े हो गया, खड़े होने के बाद नमाज पढ़ाई है, नमाज पढ़ने के बाद बड़ी खुशी था कि अब हमें कुरान का हाफिज बनाया जाएगा। कहा से काफी समझ करीब आया, तो कहा सीने से लग गया, सीने से लगा, काटने हस्पताल भागे, दुआ फरमाई, मौला उस लड़की के वास्ते इसे हाफिज कुरान देना जो सजदे में करीब होता है, जिसने कुरान पढ़े तुझे राजी किया है, उसके सदके में इसे हाफिज कुरान भरा, इसे दुआ करना था, दुआ हिदायत रहमत से फरमाई और इस बंदे को अल्लाह ने हाफिज कुरान बना दिया। जब हाफिज कुरान बना, माशाअल्लाह इतने जमाने के बाद आए, जब हाफिज कुरान बना, अब चेहरे पे चमक, अभी तो ढूंढ रहा था मदरसा, अब खुद ही मदरसा वाले ढूंढने लगे, चला घर की तरफ। जब घर पहुंचा तो बीवी आंखों में आंसू सिसकिया लेकर बैठी हुई, सारे लोग पूछ रहे, मोहल्ले वाले जमा गए। ऐसा मंजर होगा, पहली रात में शोहर गायब तो क्या कोई मोहल्ला के लोग छोड़ेंगे? पूरा मोहल्ला इकट्ठा है, पता नहीं दाई ना खा गई, क्या हुआ? जब बाहर से लड़का पहुंचा तो सारे लगे तमाशा है। पहले तो चेहरा मोहरा बदला, हुलिया बदली, सूरत बदला, मगर अब जब चेहरों पे चमक लेकर कुरान का हाफिज बन के जब आया है, आंखों में नींद है, चेहरे पे चमक है, तो किसकी दुआ का असर है? अरे बीवी के सजदे की दुआ का असर है कि गौस से पाक रज़ी अल्लाह तआला ने अपने दरबार में बुला लिया और हाफिज कुरान बनाया। आज हमारे घर की बहू बेटियां आती है तो सबसे पहले देखती है दरवाजे पर वेलकम, चूंकि पढ़ी है इंग्लिश में तो खुश आमदेद कहाँ होगा, मरहबा की सदाएं कहां से बुलंद होगी। शायद कहता है चेहरा और आप बच्चे पढ़ते हैं अंग्रेजी स्कूलों में, आप बच्चे पढ़ते क्या आपके खिलाफ बोल रहे हैं? जब सुभान अल्लाह तक नहीं बोल पा रहा, अरे जब जरूरत पड़ेगी तो कुरान पढ़ा होगा तब न लाएगा। हम नहीं है इसके खिलाफ नहीं कि आप दुनिया की किताबें ना पढ़ाओ, बहुत पढ़ाओ, इतना पढ़ाओ कि सरकार मजबूर हो जाए आपके बेटे को नौकरी देने पर।
मगर हमारा खास करके हमारी जात में, जो यहाँ समाज की जात है ना, इस जात में इतना नाज नखड़ा है, इतना टेंशन है कि हमारे जात का बच्चा की आदत क्या है, बहुत ज्यादा, अगर बहुत ज्यादा उछल कूद किया तो 8वां पास, जो सरकार खुद ही पास कराती है। मैट्रिक में जाते जाते बेचारे की अंचर पंचर सब गायब हो जाती है। और वो भी बाप को कहता है, माँ को कहता है, भाई को कहता है, पड़ोसी को कहता है, जरा चीज पहुंचाने का काम करो ना तो हमारा बेटा फेल हो जाएगा। और बहुत मुश्किल से सेकेंड थर्ड, और उस पर लगा हम लोग तो फॉरवर्ड है ना, हम लोग को नौकरी थोड़ी होगी यार, तूने वैसा नौकरी के लायक पढ़ाई नहीं की, ऐसी डिग्री नहीं है तेरे पास, मेहनत करो। ये फ्री फायर और पबजी से तुम्हारी जिंदगी नहीं बनने वाली। रातों के सन्नाटे में पूरी दुनिया या तो सोती है या तो रब की इबादत में लगती है, और तुम मोबाइलों में स्क्रीनों के हाथ मारते रहते हो, फिर कहते हो हम कामयाब नहीं है। देखो, एक लड़की ने अगर रब को राजी किया है तो उसके शौहर को अल्लाह ने कुरान का हाफिज बना दिया, बनाया कि नहीं बनाया? तो अगर हमारी माए हमें हमारे लिए दुआ करने लगे, वो तो बीवी थी ना, जबकि अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि माँ की दुआ, बाप के दुआ अल्लाह ताला की बारगाह में डायरेक्ट हिजाब रहमत से टकराती है। लेकिन हमारी माँ को भी अब कहां फुर्सत रही है, बेचारी तो सीरियल के टाइम में खाना भी खराब कर देती है, बैठ जाती है सीरियल पर। रोटी बनाने की घड़ी में भी मोबाइल पर ध्यान होता, मसाले जल गए मगर ये सीरियल मत छूटे। अब जो माए सीरियल पे अपनी औलाद की परवरिश करेगी, क्या उसका औलाद कुरान का हाफिज होगा? और अगर हो भी गया तो समाज के माहौल की वजह से वो खराब हो जाता है, और लोग समझते हैं कि उसका बेटा बिगड़ गया। नहीं, तुम्हारे समाज की जिंदगी बिगड़ गई, तुम्हारे समाज के वकार गिर गए। बताया जाता है कि कब्रिस्तान से अगर हाफिज या आलिम बाअमल या हाफिज कुरान का गुजर हो जाता है तो अल्लाह ताला उसके कब्रिस्तान से आजाब उठा लेता है, इतना बड़ा पावर है उनका। लेकिन आज हाफिज कुरान बन जाए या आलिम ज़ीशान बन जाए, उसके खिलाफ हमारे बच्चे इस तरह भड़का देते हैं कि वो दुनिया राह रास्ते भटक जाता है। हजार भाई इसका माइक कभी न करना, बाकी सब कुछ कर लेना, कोई काम कर, इससे अच्छा तो छोटा वाला, हाँ बैटरी वाला माइक ठीक है ना। कहते हैं ना बहुत सारे लोग के, बहुत सारे बेटा है नाम के, कोई काम के नहीं, कोई वाला तो बहुत बड़ का बाजा है नाम का मगर काम का नहीं। सुने, अब वो घर पहुंचा, लड़का जैसे ही पहुंचा तो आंखों में आंसू है मगर चेहरे पे चमक है। चेहरे पे चमक आ गई बेटे को, बीवी खुश मिजाज हो गई, क्योंकि वो जो ताने मिल रहे थे वो खत्म हो गए। सारे मोहल्ले वाले जमा हो गए, बाबू आप कहाँ गए थे? अरे कहाँ गए थे? हम लोग तो के जान देने को मिला। घबराने की कोई बात नहीं है, अल्लाह ताला ने तुम्हारे घर में जो बहू अता की है वो पारसा है, वो नेक है, और कमीज़े फातिमा में रहने वाली बीवी अता फरमा दी है। कहा वो कैसे? कहा इसके सजदों की वजह से, इनके दुआ की वजह से अल्लाह तबारक व तआला ने, जो तेरा बेटा जाहिल बीमार था, अल्लाह ताला ने हमें हाफिज़े कुरान बना दिया। तो ऐसा भी रिश्ता खोजना चाहिए ना कि हम गए खाली बिल्डिंग देखी चला आया, बहुत अच्छा खाना मिला बेहतरीन, बहुत अच्छा, लड़की से कभी पूछते ही नहीं कि उसके अंदर दीनदारी है कि नहीं। अल्लाह के रसूल ने फरमाया सबसे पहले उसका अकीदा देखो, उसका धर्म देखो, उसका मजहब देखो। हम ये सब कुछ नहीं देखते, जो देखना था वो देखते नहीं है, और जो देखने का हुक्म भी नहीं वही देखते फिरते। इसी वजह से चंद दिनों के बाद जो लड़कियां हमारे घर में आती है वो आफतों का पिटारा खोल देती, खत्म किया क्यों चले।
कुछ इशारा कीजिए, कितना देर तक, कितना देर और चलाना?